बिल्कुल, अब यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। एक विस्तृत रिपोर्ट भी जरा आपको हम दिखा देते हैं। डूबी हुई है भैया, यहाँ पे आपदा को अवसर में बनाते हुए बच्चे एंजॉय करते हुए। वो आईएएस बनने के सपने लेकर आए थे। वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन बेरहम सिस्टम के शिकार बन गए। दिल्ली के जाम सीवर नालों ने ली 3 जानें। सीवर नहीं, दिल्ली का सिस्टम किलर है। ओल्ड राजेंद्र नगर के इस मशहूर राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़े 30 से 35 बच्चों को इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि अगले कुछ पलों की सीवर गंदे पानी के रूप में दबे पाव मौत बेसमेंट में दाखिल होने वाली है। शनिवार की शाम दिल्ली में बारिश हुई और ओल्ड राजेंद्र नगर के इस इलाके में भारी जल भराव हो गया। राव कोचिंग सेंटर की इमारत के बाहर भी पानी जमा था, नाले जाम थे, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं निकल पाया। इस दौरान एक गाड़ी वहां से गुजरी और पानी पूरे प्रेशर के साथ बेसमेंट के लोहे के दरवाजे से टकराया। लोहे का ये गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में घुस गया, वो भी इतनी रफ्तार के साथ कि अंदर पड़ रहे बच्चों को बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। 2.5 फीट का ये पूरा स्लोप है, तो पानी अंदर गया कैसे? ये लोहे का अगर आप दरवाजा देखेंगे और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लोहे की पूरी चादर है। इस चादर ने पानी के फ्लो को रोक रखा था। जब यहाँ से गाड़ी होकर के गुजरी तो उसने पानी के फ्लो को अंदर की तरफ, पार्किंग की तरफ धकेला, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोहे का जो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोहे का जो ये गेट था वो पूरी तरीके से टूट गया और पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ अंदर की तरफ चला गया। और नीचे पार्किंग के जस्ट बेसमेंट है, जिसमें तकरीबन 100-150 करीबन बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट्स मौजूद थे। हादसे के वक्त लाइब्रेरी में 30 से 35 बच्चे थे, जो गंदे पानी से बचने के लिए बेंचों पर खड़े हो गए, लेकिन पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते 12 फुट तक हो गया। कुछ बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन करीब 12 बच्चे भीतर फंस गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एवरी 2-3 आवर्स पे वी आर ब्रीफिंग यू अबाउट द अपडेट्स इन द रेस्क्यू ऑपरेशन इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस अपडेट। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। हादसे के बाद शाम 7 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 12 फुट गंदा पानी जमा था, कई पंपों से पानी निकाला गया, यहाँ तक कि मौके पर गोताखोरों को भी मौके पर बुलाया गया। रस्सियों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद इलाके में आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों में गुस्सा फैल गया। बड़ी तादाद में बच्चे वहां जमा हो गए और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। छात्रों की मांग थी कि उनको बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, जिससे हादसे की वजह जानी जा सके। इलाके के एडिशनल डीसीपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाया। हादसे के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इमारत की फायर एनओसी और दूसरे अप्रूवल को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों ने लापरवाही बरती। इलाके के सीवरों और नालों को रविवार की सुबह साफ किया जा रहा था। यही काम पहले होता तो शायद इस इमारत का बेसमेंट मौत का सबब नहीं बनता। श्रेया के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में बारिश के दौरान सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन सड़क पर जमा पानी इस तरह जानलेवा साबित हो सकता है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में 10 मिनट के अंदर मौत का सामान तैयार हो गया और मदद के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हाल ये था कि बेसमेंट में छात्र फंसे थे और बाहर इतना पानी था कि निकासी की कोशिशें बेकार हो रही थी। फ्लैश फ्लड की तरह आया ये पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में काल की तरह आया। हद तो यह है कि तेज रफ्तार धारा के साथ आ रहा ये पानी जिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वो छात्रों के लिए निकलने का एकमात्र रास्ता था। यानी बेसमेंट में मौजूद छात्रों के लिए भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है कि नीचे जा रहे इस पानी की वजह से छात्रों पर क्या गुजर रही होगी। इस घटना को समझने के लिए एक तस्वीर की पड़ताल जरूरी है। यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर। इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहां भी बेसमेंट में बनी है लाइब्रेरी, जहां देश के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए छात्र पढ़ने आते हैं। शनिवार शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल जमाव था। अब ये तस्वीरें देखिए। ये कोचिंग सेंटर के बाहर जाने की जगह जो सड़क से काफी ऊंची है, यह ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है और इसी पार्किंग से बेसमेंट में जाने का रास्ता है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है, जहां तैयारी करने वाले छात्र हर दिन आते हैं। इस हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्रों की तरफ से शाम 6:40 पर पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन मदद पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। कोचिंग सेंटर में पानी आने की सूचना दमकल विभाग को भी मिली तो अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में पानी 10 से 12 फीट तक भर चुका था। रस्सियों के सहारे छात्रों को निकाला जाने लगा। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। 3 छात्रों का पता नहीं चल रहा था। तलाशी के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। रात के 1:30 बजे तक 3 छात्रों के शव बेसमेंट से निकाले जा चुके थे। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। पूरी रात बेसमेंट से पानी निकालने का काम चलता रहा। दिन निकलने तक ड्रेनेज की सफाई का काम जारी था। सवाल यही है कि बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव हो रहा था तो कोचिंग संस्थान का प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में वो नहीं डरते। श्रेया चटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अब हादसे पर जमकर सियासत भी हो रही है। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया। डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी
जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, किसने दी थी एनओसी, है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए।